Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss chapter 11 of class 10th mathematics review exercise MCQs. So first MCQs की बात करते हैं. First MCQs हमें कह रहा है जी, a 4 centimeter long chord subtends a central angle of 60 degree. Then हमें कहता है the radial segment of this circle is. गौर से इसको एक दो मरतबा पढ़ें, समझें, फिर मैं ड्रा करके दिखाता हूँ एक एक चीज़. ए 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री. पहले तो 60 डिग्री ज़रा मैं बना लूँ ना. तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि यहाँ पे ये मैंने एक लाइन लगाई, ये लाइन, और मैंने 60 डिग्री का एक एंगल बना दिया. ठीक है, आप लोग ले लें सारे अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे लें और 60 डिग्री का एंगल बना दिया. 60 डिग्री का जब एंगल बन गया तो ज़रा देखें गौर से, वो कह रहा है यहाँ इन दोनों बीच ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है. ओके, फिर आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिला दें. तो ये एक लाइन मैंने लगा दी. ठीक है जी, आप देखें ना ज़रा कि इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मैंने मिला दिया. तो ये जो मैंने मिलाया इसको, ये मेरे पास बन गया एक कॉर्ड. ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास एक बन गया कॉर्ड. जब ये कॉर्ड बन गया, जब ये 4 सेंटीमीटर, अब ये अंदर एक ट्राइंगल सी बन गई है. तो ज़रा गौर से देखें, अंदर एक ऐसी ट्राइंगल बनी है. ठीक है जी, जिसमें ये एंगल क्या है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है 60 डिग्री गिवन दिया हुआ है उसने. जब ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, और ये भी क्या होगा 60. अच्छा, यहाँ पे कॉर्ड हमारे पास 4 है. ठीक है, तो ये आप इसकी मेजरमेंट ले लें तो ये भी 4 ही होगा, और यहाँ इसकी मेजरमेंट ले लें तो ये भी 4 ही होगा. ठीक है, तो देखें वो हमें क्या कह रहा है कि कहता है कि ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है. ठीक है, वो 60 डिग्री पे बन रहा है. तो हमने 60 डिग्री देखा, हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आप खोल लें प्रोटेक्टर और यहाँ पे रख के आप इसको काट दें. जैसे अब इसको काटेंगे आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, ये आपका कॉर्ड बन गया. जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, ये आपका कॉर्ड एक बन गया. जब आपका ये कॉर्ड बन गया तो कॉर्ड देखें आप इसकी मेजरमेंट करके देख लें तो ये भी 4 होगा, वो ऑलरेडी 4 है. ठीक है, और ये भी क्या होगा 4 होगा. तो यही चीज़ वो हमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड जो 60 डिग्री पे बनता है, तो रेडियल सेगमेंट की मेजरमेंट कितनी होगी, तो रेडियल सेगमेंट भी 4 का ही होगा. अब इसी एमसीक्यूज़ को उल्टा करके दे रहा है. पहले हमें एंगल दे रहा था, रेडियल सेगमेंट पूछ रहा था. अब रेडियल सेगमेंट देकर एंगल पूछ रहा है हमसे. ज़रा देखिएगा गौर से, कह रहा है द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कांग्रुएंट. अगेन देखिएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड कहता है कॉर्ड की मेजरमेंट और रेडियल सेगमेंट आपस में बराबर हैं, कांग्रुएंट हैं. अच्छा, बराबर हैं तो फिर द सेंट्रल एंगल ऑफ कॉर्ड विल बी, कहता है ये द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड, वो कॉर्ड से कितना एंगल होगा. आप मुझे बताएं, जब सेंट्रल एंगल 60 था तो जो कॉर्ड बना था वो 4 बना था सारा. अब 4 हैं तो बताएं सेंट्रल एंगल यहाँ पे कितना होगा. तो कॉर्ड से बनने वाला सेंट्रल एंगल जो होगा वो कितना होगा, 60 होगा. ठीक है, एंगल देख के रेडियल मेजरमेंट पूछ रहा था, रेडियल मेजरमेंट दे के एंगल पूछ रहा था, तो वो क्या होगा 60 डिग्री, वही 60 यहाँ पे आ रहा है. ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है. अब एमसीक्यूज नंबर 3 देखिएगा. थर्ड एमसीक्यू जरा आप लोग देखिएगा, तो वो हमें कह रहे हैं कि आउट ऑफ 2 कांग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, 2 कांग्रुएंट आर्क्स हैं जिनमें से एक का एंगल 30 है. आप मुझे बताएं वो कांग्रुएंट कह रहा है 2 बराबर आर्क्स हैं, 2 बराबर आर्क्स हैं, 2 बराबर, और वो कह रहा है कि एक आर्क जो है वो 30 डिग्री बनाती है, तो दूसरी कितना बनाएगी. आप मुझे बताएं, शुरू में वो कह भी रहा है आपको कि 2 कांग्रुएंट है, फिर भी मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए ये देख लें, एक आर्क ये हो गई. ठीक है, कोई सर्कल ले लें, 2 रेडियस ड्रा कर लें, तो ये एक आर्क ये हो गई. ठीक है, एक आर्क ये हो गई. जब एक आर्क ये है ये वाली और एक आर्क ये है, तो दोनों एक आर्क जब 30 बना रही है तो फिर वो भी कितना बना रही होगी 30. क्यों, वो कांग्रुएंट कह रहा है, वो हमें कांग्रुएंट कह रहा है. ठीक है जी, तो ये भी 30 हो गई. अच्छा, उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू देखिएगा, कहता है एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री. एन आर्क सबटेंड्स ए सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, देन कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड विल सबटेंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ. तो बिल्कुल जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये भी उसी तरह है कि एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री. पहले बताएं सेंट्रल एंगल कितना था, सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल 60, तो ये भी 60 था, वो भी 60 था. अब बताएं
कि वो कह रहा है एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, देन कोरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो होगा वो भी कितना का बनेगा, वो भी 40 का ही बनेगा। नंबर 5 पे हमें कह रहा है ए पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, पेयर ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स हों तो पेयर ऑफ कॉर्ड भी क्या होंगे। देखें, जब एंगल सेंट्रल वो कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, जब दो कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स हैं तो पेयर ऑफ कॉर्ड भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया जी पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 फिर इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, ज़रा मैथमेटिकल है, डिटेल्ड है। तो ये 5 MCQs आप लोगों के ये हुए।